नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है जी टॉक्स के एक और शानदार सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे बीच में है बेहतरीन अमेजिंग पर्सनालिटी गुरशरण सर जी। गुरशरण जी न सिर्फ बेहतरीन लीडर हैं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सबके चहेते गुरशरण जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी टॉक्स के अंदर। दिल से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला जी टॉक्स के अंदर आने के लिए। थैंक यू जयवीर जी। और आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया, मेरा परम सौभाग्य को कुछ भी को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के बाद एक इंटरव्यू जो काफ़ी एक लंबा गैप था, जब मैं मीडिया में जूम वगैरह पर तो था लेकिन अपनी टीम में था, लेकिन अब लोगों के सामने लाने का एक और मौका आपने दिया है मेरे को, तो थैंक यू सर। ऑनर इज आर्स, प्लेजर इज आर्स। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आप हैं यहाँ पे। और मुझे यकीन है कि आपका जो रिच एक्सपीरियंस है, आपका जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो हमारे व्यूअर्स को बहुत मदद करने वाला है, आपके फैंस को बहुत मदद करने वाला है। जी हाँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। राइट। सर, इससे पहले हम शुरुआत करें, आपकी सफलता के बारे में मैं कम चर्चा करूंगा क्योंकि वो सफलता छुपी नहीं है, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। लेकिन वो सफलता तक आप पहुंचे कैसे, उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि वो लोगों को मदद करेगी। देखो, एक चीज़ होती है, सफलता जो है वो मिलती नहीं है, उसे हासिल किया जाता है। राइट। और जिसके अंदर भूख होती है ना, वही हासिल कर सकता है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मैं भी उन भूखे लोगों की तरह था जिन्हें सफलता चाहिए थी। और जब भूख लगती है तो आदमी अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ तो करता है, और जब ईमानदारी से जी जान से मेहनत करता है तो खाना तो मिलता ही मिलता है। राइट। सफल हो गया। राइट। इससे आगे हम बढ़ेंगे डेफिनेटली, और इस पे मैं और थोड़ा चाहूंगा कि आप रोशनी डालें। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फॉर द बेनिफिट ऑफ उन लोगों के जो पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं या जो पहली बार देख रहे हैं, नए लोग जो इंडस्ट्री में आए हैं, थोड़ा सा अगर आप हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड या परिवार के बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। हाँ, मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ जी। और अपनी फैमिली में 4 भाइयों में और एक सिस्टर में, भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, सिस्टर मेरे से बड़ी हैं जी। और बड़ा होने के नाते आपको पता है कि सारी जिम्मेवारियां होती हैं, सब कुछ देखना होता है, पूरी फैमिली को हर एक उम्मीद मुझ से की जाती थी। राइट। और थैंक्स गॉड कि मैं घर में बड़ा हूं और बड़े होने के नाते जो एक जिम्मेवारियां होनी चाहिए थी उनको निभाकर आज मैं इस मुकाम पर हूं। और एक प्यार मोहब्बत सब कुछ है। बिजनेस फैमिली है मेरी। राइट। बिजनेस फैमिली होने से मेरे को जो एक बेनिफिट मिला कि मैं पहले दिन से ही खून बिजनेस का होने की वजह से, फैमिली बिजनेस होने की वजह से, बिजनेस में एक जो भूख होती है ना, वो रही। राइट। और किसी चीज को हासिल करना जो है ना, ये मैंने अपने फादर से सीखा, क्योंकि मेरे फादर ने मेरे को हमेशा एक ही चीज सिखाई है, एक ही चीज बताई है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो वो उसको हासिल होता है। राइट। पापा की फैक्ट्री को मैंने जब संभाला, उसके साथ साथ मैंने फील किया था कि मेरे को एक नहीं और कुछ भी साथ में करना है, क्योंकि फैमिली बड़ी थी, 4 भाई, एक ही बिजनेस से चारों का घर का गुजारा होना, वो सब ना होना, वो चीजें मुझे पहले से सेंस हुई और मैंने साथ में कुछ और भी किया। ओके। ग्रेट। तो एक तो ये था कि बिजनेस मतलब डीएनए में आ गया, क्योंकि परिवार से ही आपको कहता हूँ विरासत में मिला आपको। और शायद आपने सही कहा कि बिजनेसमैन के पास एक शायद ज्यादा भूख होती है, क्योंकि विजन पहले से पता होती है कि हम बड़ा करना है, तो वो आप पहले से ही था आपके पास। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत कैसे हुई, मतलब आपने क्यों शुरू किया, ये मेरे लिए सबसे पहला बड़ा प्रश्न होगा। बिल्कुल। मैंने ना अपने पापा के फैक्ट्री में काम करते हुए एक चीज महसूस की थी कि 2 ही चांस हैं, या तो किसी के पास जॉब कर पैसा कमा लो या एक बिजनेस कर पैसा कमा लो। राइट। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस था और मेरे पास लोग काम करते थे जी। तो मेरे को एक चीज पता थी कि हर एक इंसान को जो पैसा कमाना है वो महीने के हिसाब से कमाना है, उसको महीने के महीने खर्चे चाहिए। राइट। सैलरी तो मिल जाती थी, लेकिन हमें जो है वो
अपनी पूरी मशीनरी, क्योंकि मैं टेक्सटाइल डाइंग और ड्राई क्लीन की मशीनें बनाने का काम करता रहा जी तो उसमें वो यूनिट्स बनने में बड़ा टाइम लगता था जी और जब तक यूनिट्स नहीं बनते थे तब तक हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती थी। तो पैसे के लिए कई बार ना वेट एंड वॉच वाला हिसाब हो जाता था कि कब यूनिट जाएगा, कब पेमेंट आएगी। आएगा, राइट। तो वहां पर ना एक भूख थी कि मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि शाम को पता लग जाए कि इतने पैसे आ गए। राइट राइट राइट। तो उसके लिए मैंने अपने बिजनेस के साथ साथ कुछ एक कामों को सर्च किया जी जिसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहां से पैसा कमाया जा सकता और मैंने ना किया हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, चाहे वो ग्रोसरी की आइटम्स हो, इवन वाटर प्यूरिफायर, ब्लैंकेट्स, लेडीज सूट, इस तरीके से बहुत सारे काम मैंने किए। जी जी लेकिन हर काम के अंदर मैं एक ही चीज देखता था कि इन्वेस्टमेंट्स हैं और उसके बाद आपको कड़ी मेहनत करनी है और सफलता की कोई संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, क्योंकि जिस भी काम में मैं जाता था मैं उसमें और बहुत सारे पहले ऐसे लोग देखता था जो तरस रहे होते थे। इवन मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी गया, मैंने रियल एस्टेट के अंदर भी कोशिश करी और इवन शेयर मार्केट तक के अंदर मैंने प्रयास किया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो थी ना, नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट टू सेलिंग के अंदर आता था, इसमें मुझे लगा कि मार्केट बहुत बड़ी है, जी दुनिया का हर आदमी आपके काम आ सकता है। बिल्कुल। और जब दुनिया आपके लिए ओपन हो, इतनी बड़ी मार्केट ओपन हो, और नेटवर्क मार्केटिंग जो अभी इंडिया के अंदर पांव पसार रही थी, और 1999 के अंदर मुझे सबसे पहले नेटवर्क कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी थी, उससे मुझे शुरुआत करने का मौका मिला। Right. और वहां से मेरी ये सारी जर्नी शुरू हुई। ग्रेट 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 ग्रेट। तो वहां से आपने 99 से आपने शुरू किया इस बिजनेस को, और कोई खास चीज थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया? एक तो ये था कि हाँ मार्केट पूरी ओपन है, बहुत बड़ी मार्केट है और अभी नहीं थी उस समय ये इंडस्ट्री, इसलिए आपने शुरू किया, या कुछ और चीजें थी जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री में टिके बाद में? नहीं, देखो, जो सबसे बड़ी चीज थी ना वो थी, कंपनी को ज्वाइन किया था। जी जी मुझे याद है 7 नवंबर 1999 की बात थी वो, जी जी जब मैंने फर्स्ट बार उसको ज्वाइन किया। जी जी और उसमें $25 से ज्वाइनिंग हुआ करती थी। मेरे एक दोस्त ने मेरे को उस कंपनी को इंट्रोड्यूस कराया, बताया, जी। और उसने और मैंने इकट्ठे मिलकर उस कंपनी को ज्वाइन किया जी था। जी 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 जी। और उस कंपनी के अंदर मेरे को 30 डेज के अंदर $200 की इनकम हो गई, जो हमने काम किया। राइट राइट। तो मुझे लगा यार इतनी फास्ट ग्रोथ, ये कैसी इंडस्ट्री है जहां पर आपके $25 $200 में विद इन ए मंथ कन्वर्ट हो गए। राइट राइट राइट। तो वहां से जो एक पैसे की भूख थी ना, एक अचीवमेंट की भूख थी कि अपने पैसे को इतना गुना बढ़ाया जा सकता है, वो मेरे को समझ आ गया। Right, तो मेरे को मालूम लग गया कि अगर इस इंडस्ट्री के अंदर हम जम गए तो बहुत आगे जा तो सकते बहुत आगे जा सकते। एटलीस्ट उस इंडस्ट्री का पोटेंशियल आपको क्लियर हो गया कि हाँ ये बहुत पोटेंशियल है, बिल्कुल। तो वहां से विश्वास बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये बताएं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, तो आपके लिए, आपकी नज़र में क्या इंपॉर्टेंट है? अगर सक्सेसफुल होना है तो हार्ड वर्क ज़्यादा ज़रूरी है या स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके। अगर हम हर बॉल पे बॉल को केवल रोक देंगे तो बात नहीं बनेगी, रन भी बनाना पड़ेगा। जी 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 जी। राइट। सिचुएशन कैसी है, आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ हर जगह पर फिट नहीं होती। करेक्ट करेक्ट है ना। हर बॉल पर चौका नहीं मारा जा सकता, हर बॉल को स्टॉप नहीं किया जा सकता, हर बॉल पर रन भी नहीं बनेंगे। राइट राइट कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई बॉल मिस ना हो, हर बॉल पर रन बना लिया जाए। राइट। तो जब भी किसी से इस सिस्टम के बारे में बात की तो मेरी यही कोशिश रही कि मैं उसके ड्रीम्स बिल्ड कर सकूं, ताकि जब उसके ड्रीम बिल्ड होते हैं तभी जाकर उसको कुछ करने की इच्छा पैदा होती है। करेक्ट करेक्ट। तो जैसा मौका बना वैसा काम किया। राइट राइट। तो सर, जैसे कोई एक दो एग्जांपल्स के साथ शेयर करोगे कि जहाँ जिससे ये आपको याद आए कि हाँ यहाँ पे हार्डवर्क की ज़रूरत थी तो मैंने हार्डवर्क ही किया, और यहाँ पे स्मार्ट वर्क की ज़रूरत थी तो मैंने फिर स्मार्टली प्ले किया? मेरे को एक वाकया याद आया कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि उसके कोई फैमिली डॉक्टर हैं जो लेडी डॉक्टर थी, और उन्होंने बताया कि अगर उनके पास ना क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है जी, तो हमारे पास, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता रहा उसमें सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा थे जी, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड थे, जिससे उनको बड़े बेनिफिट्स मिलते थे। तो उसने मेरे को एक बार बोला कि क्यों ना हम उस डॉक्टर के पास जाएं और उसको इस बिज़नेस के बारे में बताएं और वो उसको ज्वाइन कराएं। जी जी।
तो जब मैं उन डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे पहले तो सुना, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे मना कर दिया कि सॉरी, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकती, मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ। तो जब उन्होंने मुझे मना किया तो हम वहां से वापस आ गए जी। लेकिन कहीं से मुझे ये लग रहा था कि यार, मैं हमेशा ये मानता रहा कि जो हमारी इंडस्ट्री है हर किसी की नीड है, Right. इसे हर किसी को करना चाहिए, ट्रू ट्रू ट्रू। क्योंकि दो तरह की इनकम है, एक एक्टिव और एक पैसिव। जी जी। और अगर हम उस इनकम की बात करते हैं तो ये मुझे मना क्यों कर रही है, मैं उसकी ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं कुछ दिन बाद उस दोस्त के बिना उनके पास दोबारा चला गया जी। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मैंने जब बात करी तो उन्होंने को याद आया, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप आए थे, पर मैंने तो आपको मना कर दिया था, फिर आप क्यों आए? मैंने कहा मैंने सोचा कि एक ट्राई और की जाए, हो सकता है उस दिन आपका मूड अच्छा ना हो या आप उस वक्त मेरी बात ना समझ पाए हो, तो मैंने कहा एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सेकंड टाइम भी उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया। ओके ओके मैं थर्ड टाइम फिर गया। ओके। थर्ड टाइम जब गया तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे डांट भी दिया, लेकिन मैं फोर्थ टाइम फिर गया और फोर्थ टाइम उन्होंने मेरे को थोड़ा और ज्यादा रूडली बोला। लेकिन अब मैं जब भी घर आता था तो मैं सिर्फ ये सोचता था कि इनको ज्वाइन कराऊं तो कैसे कराऊं। ओके। कहते हैं ना कि जब तलाश में निकलो तो भगवान भी मिलता है। राइट राइट। 5वीं ट्राई मेरी थी, मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला मैम, मैं लास्ट टाइम आपसे मिलने के लिए आया हूं और मैं इस बार आपसे अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करने आया, मैं कुछ वो बात नहीं करूंगा जो आपको बुरी लगे, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि मेरी जो इंडस्ट्री है वो इतनी शानदार इंडस्ट्री है जिसमें लाखों लोगों का भला किया जा सकता है, लाखों लोगों की जिंदगी को बदला जा सकता है। आपके लिए हो सकता है अभी इस बिजनेस को समझने में या इस बिजनेस के बारे में आपकी ना हो, लेकिन क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिससे आप प्यार करते हो और उसको इसकी जरूरत हो? यू कांट बिलीव जयवीर जी, वो 2-3 मिनट तक सिर्फ मुझे घूरती रही, देखती रही, और लास्ट उसने अपनी जब चुप्पी तोड़ी तो उसने बोला हाँ मेरा भाई है, राइट। उसका बिजनेस नहीं है, उसकी नौकरी छूट गई है, उसे पैसे की जरूरत है, वो आपके साथ मैं उसको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। और दोस्त, जब उन्होंने उसके ब्रदर ने ज्वाइन किया तो अपने ब्रदर को सक्सेस करने के लिए उसके नीचे उसकी सिस्टर ने, उन डॉक्टर ने ज्वाइन किया। जो ये जहां से मुझे एक ये मिला कि आपको हाँ करवानी आनी चाहिए, दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो आपको ना कर सके। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल, ऑसम सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत इंस्पायरिंग था। और आपने हार नहीं मानी, आपने लगातार वो एफर्ट जारी रखा। एंड बेस्ट पार्ट इज कि आपने बहुत स्मार्टली प्ले किया ये अंडरस्टैंड करने के लिए उसको जरूरत नहीं है बट उसके माध्यम से कोई मिल जाएगा। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब सर। सर अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं आज इस मुकाम पर आकर के, सक्सेस का क्या मायना है आपके लिए? देखिए, सक्सेस 2 तरह की होती है। एक सक्सेस तो वो होती है जिसके लिए आप तड़फ रहे हो जी, लेकिन जब वो आपको मिल जाती है तो सक्सेस के मायने बदल जाते हैं जी। फिर मजा आने लगता है लोगों को सक्सेस करने का। जी। आज जब मेरी टीम के अंदर मेरे साथ मेरे बिजनेस में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने का मुझे मौका मिला है और नए 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 लोग हर रोज मिलते हैं, उनको सक्सेस करने में एक बड़ा ही मजा आता है। तो सक्सेस वो नहीं है जो मुझे मिले, सक्सेस वो है जो मेरे लोगों को मिले। वंडरफुल, ऑसम, ग्रेट सर, ग्रेट। और शायद ये तो बिजनेस की नेचर ही बिजनेस का ऐसा है कि जब तक आप औरों को हेल्प नहीं करोगे तो बात बनने वाली नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो हेल्प करने का बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया।